बिलासपुर गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, जो कि बहुत सरल स्वभाव का था। एक दिन रामू की पत्नी सुशीला उसे कहने लगी, रोहित के पापा, सुनते हो, मुझे बाजार से घर के लिए बहुत सारा सामान लाना है, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अरे अभी इस समय इतने सारे पैसों का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगा? अभी तक तो हमारे धान के पैसे भी नहीं आए हैं और जो भी पैसे थे वो सारे हमने खेतीबाड़ी में लगा दिए हैं। पापा पापा, मुझे भी एक साइकिल चाहिए, मुझे भी एक नई साइकिल दिला दीजिए ना। ठीक है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं पैसों का इंतज़ाम कहीं न कहीं से कर दूँगा। रामू धनजी नामक एक व्यापारी के पास जाता है। अरे रामू, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए हो। नमस्ते सेठ, आज आपसे कुछ काम है इसलिए आया हूँ। बोलो बोलो रामू, क्या काम है? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं इस बहुत समय रहते ही ब्याज समेत लौटा दूंगा। ठीक है रामू, ये लो, ये पैसे रख लो। धन्यवाद सेठ जी, तो मैं चलता हूँ। रामू पैसे लेकर अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। सुशीला, ये लो ये सारे पैसे, जो भी चाहिए वो अब ला देना। रोहित, अब तेरी नई साइकिल भी आ जाएगी। ये लो माँ, ये पैसे आप रख लो। सब परिवार वालों में खुशी का माहौल छा जाता है और अगले ही दिन रामू के पास धनजी सेठ आ जाता है। अरे रामू, वो पैसों का क्या हुआ? अभी तक लौटा ही नहीं तूने। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारे बीच तो बात हुई थी कुछ दिनों बाद पैसे लौटाने की, आप इतनी जल्दी पैसे लौटाने की कैसे आ गए? अरे वो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे अभी ही चाहिए। इतनी जल्दी मैं आपके पैसे कैसे लौटा पाऊंगा सेठ जी? तो ठीक है, मैं तुझे अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ, 2 दिन में मेरे पैसे लौटा देना। ऐसा कहकर धनजी सेठ वहाँ से निकल जाता है और दूसरे दिन सुबह सुबह रामू मंदिर के लिए जाने के लिए निकलता है। हे भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता बता दीजिए, मैं अब क्या करूं? इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? भगवान मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर रामू निकल पड़ता है। चिंता और थकान की वजह से वह एक पेड़ के पास नीचे जाके बैठ जाता है। तभी गुफा की तरफ से आवाज आने लगती है। अरे वत्स, तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो, क्या हुआ है? इसे सुनते ही रामू खड़ा हो जाता है। ये चमत्कारी गुफा, कौन हो आप? अरे वत्स, घबराओ मत, तुम्हें बहुत चिंता है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? चमत्कार है चमत्कारी गुफा, मैंने धनजी सेठ से कुछ पैसे लिए थे उधार, वो लेकिन अभी मुझे पैसे मांग रहे हैं जबकि मोहलत पूरी नहीं हुई है। अब मैं उनके पैसे कैसे लौटाऊं? चिंता मत करो रामू, मेरे पास बहुत सारा हीरे जवाहरात और धन है। अगर यह सब तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उसी के लिए पहले एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहेली पूछो। पहेली पूछने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम सदैव के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। ठीक है, मेरे पास अब तो अच्छा, ऐसा क्या है जो दिन में आता नहीं और रात में जाता नहीं? रामू और भी सोच विचार करने लगता है और तभी वह बोल पड़ता है। यह कैसी पहेली है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा आया हुआ है। हे भगवान, ये अंधेरा। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। अंधेरा सही जवाब है रामू, अंधेरा इस पहेली का सही जवाब। ये लो, तुम अंदर चले जाओ गुफा की। यह सुनकर रामू गुफा की ओर बढ़ता है और गुफा के अंदर जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना! रामू, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम यहाँ से ले जा सकते। हे चमत्कारी गुफा,
मुझे इतना सारा सोना नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लूँगा। ऐसा कहकर रामू सिर्फ 2 बक्से ही लेता है और वह अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। और अब रामू अमीर आदमी बन जाता है। यह देखकर परिवार वाले चौंक जाते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। इतने सारे पैसे आपके पास आए कहाँ से? कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ रामू, बताना ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ, ये बहुत लंबी कहानी है। रामू बाद में सबको सारी हकीकत बता देता है और रामू की बात सुनकर परिवार वालों को बहुत ही गर्व महसूस होता है। तब अरे रामू, वहाँ पर क्या बात है, तो अचानक इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? सेठ, पहले ही आपके पैसे रख लीजिए, पूरे ब्याज समेत। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर बताना क्या हुआ, इतना अमीर कैसे बन गया तू? रामू धनजी सेठ को भी अपनी पूरी कहानी बताता है। रामू की बात सुनते ही धनजी सेठ उस गुफा के पास पहुंच जाता है। हे जादुई गुफा, मैंने सुना है इसके अंदर बहुत सारा खजाना है, मुझे भी चाहिए। मूर्ख मनुष्य, ऐसा ही तुम्हें कोई खजाना नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें मेरे एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। पूछिए पहेली क्या है? देख, अगर तू पहेली का जवाब नहीं दे पाया तो सदैव के लिए यहाँ पे कैद हो जाएगा। पूछो पूछो। रामू ने जब बता दिया इस पहेली का जवाब, तो मैं कैसे नहीं बता सकता? तो ठीक है, बताओ, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? अरे, ये कैसी पहेली है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सेठ बहुत सोच विचार करने के बाद वो वापस जाने की ओर बढ़ता है। तभी गुफा उसे अपनी अंदर खींच लेती है। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गया? खजाना तो मिला नहीं, बल्कि मैं तो इस गुफा में कैद हो गया। हे जादुई गुफा, मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से बाहर निकाल दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं समझ गया हूँ, लालच बहुत बुरी बला है। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।